2016 के अंदर पूरा हरियाणा जातिवाद के चुगल में धकेल दिया। उसके ऊपर एक आयोग बिठाया, प्रकाश सिंह आयोग सरकार ने बिठाया। रिपोर्ट आई क्या आज तक आउट की, क्योंकि उसने बता दिया था कि जिस बिरादरी को, जिस समाज को आपने बदनाम किया, उनका तो 10% भी रोल नहीं था हरियाणा जलाने में। 90% वो लोग थे। रोहतक के अंदर मनीष ग्रोवर सरकार का मंत्री था और रोहतक की लूट की दुकानों का सामान उसके गनमैन के पास मिलता है, उसके पीए के पास मिलता है। शहर किसने जलवाया? गो रक्षा के नाम से क्या कोई हत्या करने का परमिट मिल जाता है किसी को? ये मात्र गौ के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर भीख मांग करके खाने वाले लोग हैं। धर्म के ठेकेदार तो बढ़ते हैं, मगर कमा के खा के देख, तब फिर पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस के विधायक की ये गलती है कि उन्होंने इतना कड़ा बयान नहीं देना चाहिए था। उसको पता है कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी का शासन है और इस देश के अंदर आरएसएस जैसा एक संगठन काम कर रहा है, जिसका सिर्फ मकसद ही साजिशें रचना है। इस प्रदेश को जलाने की जो जिम्मेवारी आप ले रहे हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। रही बात मेवात की, 1857 से लेकर के आज तक कोई भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ। हर समय वो देश के साथ खड़े रहे। आज वो देशद्रोही हो गए। आज उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं लोग। वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। 10 बार किसान आंदोलन के दौरान 10 पंचायतें उन्होंने की। अगर वो मिनी पाकिस्तान था तो किसान आंदोलन पंचायत क्यों कर रहा था? और जो एक व्यक्ति जिस घटना से कामयाब होता है वो बार बार दोहराता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी 2002 के गुजरात दंगों से लीडर बने थे। वो बार बार इस देश को धार्मिक दंगों में झोंकते और भाई को भाई के साथ लड़ा करके, एक दूसरे की हत्या करवा करके अगर वो आप वोट लेते हो, इससे घृणित काम कोई नहीं है। राजकुमार सैनी को यूज करके एक बिरादरी के खिलाफ जहर भर के हरियाणा में आज वो चूस के फेंक दिया। आज उन्हीं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ राजकुमार सैनी बोल रहा है। आरएसएस तो वो संगठन है, वो जातिवादी संगठन है जिसका अध्यक्ष एक अपवाद को छोड़ करके एक ही बिरादरी, एक ही जाति का बढ़ता है। और वो भी हमारा उत्तर भारत की तो किसी भी जाति का नहीं बढ़ता। उत्तर भारत के तो जिस जाति का उनका अध्यक्ष बनता है, उस जाति के लोगों को भी वो पवित्र नहीं मानते। आज तक वो ना एसटी बने उनका अध्यक्ष, ना ओबीसी बने, ना दलित बने, ना कोई किसान बिरादरी बनी। यहां तक कि उत्तर भारत का कोई ब्राह्मण भी उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। भाई राजनीति दुनिया ने करी, हम 70 साल से आजाद है। किसी की सरकार आई, किसी की गई, किसी ने कम काम करा, किसी ने ज्यादा करा, वो बात मैंने नहीं रखती। मगर लड़ा के वोट किसी ने नहीं लिया। भाई को भाई का कत्ल करवा के वोट किसी ने नहीं लिया। ये मात्र बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ जहर भर के वोट लेती है। ये उनके सही फैक्ट थे कि इतने बड़े बड़े हथियार सरकारों ने इनको क्यों दे रखे? क्या इनको मुसलमानों को मरवाने के लिए हथियार दे रखे? ये सही था। मगर आखिरी में उसने एक शब्द बोल दिया जिसके ऊपर ये सारी कहानी लिख दी गई। और जो एक धार्मिक यात्रा जो 1-2 साल से निकलनी शुरू हुई, पहले तो निकलती भी नहीं थी। धार्मिक यात्रा 1-2 साल से निकलनी शुरू हुई, उसको हथियार बना करके उन्हीं गुंडा तत्वों की वीडियो डलवाई गई कि हम आ रहे हैं मेवात में, करके दिखाना क्या करोगे। मोनू मानेसर नाम का एक लड़का है, उसने वीडियो डाली। एक फरीदाबाद का है कोई बजरंगी, उसके ऊपर भी दंगा भड़काने के आरोप है। वो वीडियो में साफ कह रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मालाओं का इंतजाम करो। 2-3 दिन से पहले कि इस प्रदेश के अंदर सीआईडी सिक्योरिटी नहीं है क्या? इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास वो ऐसी कोई सूचना नहीं थी? सारी सूचनाएं थी। मगर ये दंगा पूरी तरह प्लांटेड दंगा है। दोनों मानेसर के घर में कितने गए हैं, जितनी भी गो
रक्षा के नाम से संगठन बने हरियाणा में, एक के भी गाय नहीं है, एक के भी कोई गाय नहीं। अगर गाय बचानी तो पाल के दिखा करा, क्या सिर्फ गाय हिंदू ही दूध पी सकता है, रख सकता है, और धर्म को गाय नहीं रख सकता क्या? ये सारी की सारी बातें मात्र 2024 का चुनाव में वोट की खेती के लिए बीजेपी करवा रही है खुद। नमस्कार दोस्तों, द एयरड्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ किसान नेता सुरेश कोत है और लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं। किसान आंदोलन में एक बड़ी भूमिका रही है। जो पिपली में अब लाठीचार्ज हुआ था उसको सुलझाने में भी एक बड़ी भूमिका सुरेश कोत जी की रही है। जी स्वागत है पहले द एयरड्यूज में आपका। धन्यवाद जी आपका। जी अब नए जो नूह के अंदर, मेवात के अंदर हो रहा है हालात, उस पर आप क्या कुछ कहें? ये मामला अगर सही मायने में देखा जाए सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं। ये कोई अकस्मात घटी हुई घटना नहीं है जी। अगर आप कड़ियां जोड़ेंगे, आज से कुछ महीने पहले गोरक्षा के नाम पर राजस्थान से 2-3 लड़कों को उठाया गया और उनको हरियाणा में ला करके जिंदा जला दिया गया जी। वहां से शुरुआत है इस घटना की जी। जिन लड़कों का नाम आया तो हरियाणा सरकार उनके बचाव में पूरी तरह उतरी। जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, जिंदा जला देना 2-3 लड़कों को। बाई नेम उनके FIR है राजस्थान के अंदर, बाई नेम FIR है। वो आज खुले घूम रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं जी। इसमें एक गलती एक विधायक की भी है। विधानसभा में उन्होंने एक बयान दिया, कांग्रेस का विधायक है, उन्होंने बयान दिया कि इस तरह के हमारे बच्चों की हत्या की जी। ये उनके सही फैक्ट थे कि इतने बड़े बड़े हथियार सरकारों ने इनको क्यों दे रखे? क्या इनको मुसलमानों को मरवाने के लिए हथियार दे रखे? ये सही था। मगर आखिरी में उसने एक शब्द बोल दिया जिसके ऊपर ये सारी कहानी लिख दी गई। वो शब्द था कि हम मेवात में इनको घुसने नहीं देंगे। उस शब्द का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर पूरी फिल्म बना दी। और जो एक धार्मिक यात्रा जो 1-2 साल से निकलनी शुरू हुई, पहले तो निकलती भी नहीं थी। धार्मिक यात्रा 1-2 साल से निकलनी शुरू हुई, उसको हथियार बना करके उन्हीं गुंडा तत्वों की वीडियो डलवाई गई कि हम आ रहे हैं मेवात में जी। करके दिखाना क्या करोगे? मोनू मानेसर नाम का एक लड़का है, उसने वीडियो डाली। एक फरीदाबाद का है कोई बजरंगी, उसके ऊपर भी दंगा भड़काने के आरोप है। वो वीडियो में साफ कह रहा है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, मालाओं का इंतजाम करो। 2-3 दिन से पहले क्या इस प्रदेश के अंदर CID सिक्योरिटी नहीं है? क्या इस देश के अंदर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास वो ऐसी कोई सूचना नहीं थी? सारी सूचनाएं थी, मगर ये दंगा पूरी तरह प्लांटेड दंगा है। लेकिन प्रधान जी अगर बात करें अपना, मैं आपको माता मानते हैं आप, लेकिन अगर गो तस्कर को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है मोनू मानेसर के द्वारा, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी मोनू मानेसर के घर में कितने गए हैं? जितनी भी गो रक्षा के नाम से संगठन बने हरियाणा में, एक के भी गाय नहीं है, एक के भी कोई गाय नहीं। अगर गाय बचानी तो पाल के दिखा करा। और जो वो घटना की गई थी, वो घटना गौ पालने वालों के साथ की गई थी। क्या सिर्फ गाय हिंदू ही दूध पी सकता है, रख सकता है, और धर्म को गाय नहीं रख सकता क्या? ये सारी की सारी बातें मात्र 2024 का चुनाव में वोट की खेती के लिए बीजेपी करवा रही है खुद जी। लेकिन कांग्रेस के विधायक की ये गलती है कि उन्होंने इतना कड़ा बयान नहीं देना चाहिए था। उसको पता है कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी का शासन है और इस देश के अंदर RSS जैसा एक संगठन काम कर रहा है जिसका सिर्फ मकसद ही साजिशें रचना है।
जो जिस किस्म की गो रक्षा के नाम से क्या कोई हत्या करने का परमिट मिल जाता है किसी को? गोरक्षा, आप भी गोरक्षा कर सकते हो। किसान से बड़ा तो कोई गोरक्षक ही नहीं है। सारी गौशालाओं को अगर तूड़ी कोई देता तो किसान ही देता है, अनाज कोई देता है किसान ही देता है। ये लोग तो किसानों को भी गालियां देते हैं। जब हम 13 महीने बॉर्डरों पर रहे तो इन्होंने क्या 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 भाषा बोली थी हमें पता है। हमारे से बड़ा गोरक्षक कहां से हो गए ये लोग? ये मात्र गौ के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर भीख मांग करके खाने वाले लोग हैं। धर्म के ठेकेदार तो बढ़ते हैं, मगर कमा के खा के देख, तब फिर पता चलेगा। इस प्रदेश को जलाने की जो जिम्मेवारी आप ले रहे हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। रही बात मेवात की, 1857 से लेकर के आज तक कोई भी धार्मिक दंगा नहीं हुआ। हर समय वो देश के साथ खड़े रहे। आज वो देशद्रोही हो गए। आज उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं लोग। सच्चाई नहीं है ये। वो हमारी भावनाओं को समझते हैं, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं। 10 बार किसान आंदोलन के दौरान 10 पंचायतें उन्होंने की। अगर वो मिनी पाकिस्तान था तो किसान आंदोलन पंचायत क्यों कर रहा था? हमारे किसान आंदोलन में क्यों आ रहा था? मंडियां तो हरियाणा पंजाब में ही थी, इन्हीं की टूट रही थी। उनके यहां तो इतनी खेती भी नहीं होती। मेरे भाइयों, ये धार्मिक दंगे जो करवाए जा रहे हैं, प्लांटेड दंगे हैं। ये देश के का माहौल खराब करने के लिए खुद बीजेपी करवाती है, ताकि 24 में वोट पड़े। क्योंकि 2014 को झूठ बोल के वोट लेंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी, और भी बहुत से। 19 का जब चुनाव आया, पुलवामा के नाम पर भ्रमित करके राष्ट्रवाद का एक सपना दिखा करके वोट लेंगे। अब इनके पास वोट लेने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। और जो एक व्यक्ति जिस घटना से कामयाब होता है वो बार बार दोहराता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी 2002 के गुजरात दंगों से लीडर बने थे। वो बार बार इस देश को धार्मिक दंगों में झोंकते और भाई को भाई के साथ लड़ा करके एक दूसरे की हत्या करवा करके अगर वो आप वोट लेते हो, इससे घृणित काम कोई नहीं है। जी प्रधान जी, धार्मिक दंगे की बात करें या फिर सामाजिक की, क्योंकि कैथल के अंदर भी इससे पहले एक बड़ा दंगा हुआ है। और ये तो ये है कि प्रशासन की सूझबूझ से लगा लो या फिर समाज के जो बड़े नेता थे, ये रखरखाव सा हो गया थोड़ा सा। तो ये भी एक बड़ा दंगा हो सकता था। इसे ये भी सरकार ने करवाया था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, गुज्जर साहब से, जो उद्घाटन करने आए, क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है आपके पास? उनके सामने हिंदू सम्राट तो लिखा देखा मीर भोज के सामने, जाति तो कहीं नहीं लिखी देखी। ना ठाकुर उनके सामने कहीं लिख रखा, ना गुज्जर उनके सामने लिख रखा, कहीं भी नहीं। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है ये किस बिरादरी के थे, किस जाति के थे। मात्र 2 बिरादरियों में विवाद खड़ा करने के लिए हमारे हरियाणा सरकार के एक मंत्री जिम्मेवार। दोनों सभ्य समाज है, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हमारे जैसे किसान हैं। उनको लड़ा करके क्या मिलेगा बीजेपी को? मगर इनकी नीति ये है। और आप कैथल में बैठे, कैथल के अंदर पिछले टाइम राजकुमार सैनी जी कसम खिलाते थे एक समाज के खिलाफ कि उनके किसी आदमी के साथ लेना देना नहीं करेंगे, उनके साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखेंगे। ये तो इनका पुराना खेल है। राजकुमार सैनी को यूज करके एक बिरादरी के खिलाफ जहर भर के हरियाणा में आज उसको चूस के फेंक दिया। आज उन्हीं धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ राजकुमार सैनी बोल रहा है, और वो भी कैथल में प्रोग्राम करके गया है। और उन्होंने वाम सेप का लीडर बुलाया और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर जातियां अगर किसी ने बनाई तो वो धर्म के ठेकेदारों ने बनाई। 6000 से ज्यादा जातियां इस देश के अंदर ओबीसी SC ST की हैं, वो किसने बनाई, किसने बांटे, ये वो बोलते गया। और राजकुमार सैनी आज उनकी सपोर्ट कर रहा, बुला रहा है,
और पहले एक जाति के खिलाफ इन धर्म के ठेकेदारों के कहने से ही जहर उगड़ता था। इसलिए ये लोग राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरी प्रार्थना है इन बातों को समाज को समझना चाहिए। ये बहुत खतरनाक खेल है। आप मुद्दे पे राजनीति कीजिए, रोजगार के बारे में बताइए, महंगाई पे बोलिए, शिक्षा पे बोलिए, स्वास्थ्य पे बोलिए। जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी, वोट दे देगी। नहीं विश्वास करेगी, ना देगी। 2016 के अंदर पूरा हरियाणा जातिवाद के चुगल में धकेल दिया। उसके ऊपर एक आयोग बिठाया, प्रकाश सिंह आयोग सरकार ने बिठाया। रिपोर्ट आई क्या आज तक आउट की, क्योंकि उसने बता दिया था कि जिस बिरादरी को, जिस समाज को आपने बदनाम किया, उनका तो 10% भी रोल नहीं था हरियाणा चलाने में। 90% वो लोग थे। रोहतक के अंदर मनीष ग्रोवर सरकार का मंत्री था और रोहतक की लूट की दुकानों का सामान उसके गनमैन के पास मिलता है, उसके पीए के पास मिलता है। शहर किसने जलवाया? मुरथल का कांड के नाम से एक समाज को बदनाम किया गया, वह कांड ही नहीं हुआ। तो ये इस किस्म का गेम, इस किस्म का खेल हरियाणा के साथ कम से कम ना खेले। हरियाणा प्रदेश हमारा एक भाईचारे के लिए जाना जाता है। आरएसएस तो वो संगठन है, वो जातिवादी संगठन है जिसका अध्यक्ष एक अपवाद को छोड़ करके एक ही बिरादरी, एक ही जाति का बढ़ता है। और वो भी हमारा उत्तर भारत की तो किसी भी जाति का नहीं बढ़ता। उत्तर भारत के तो जिस जाति का उनका अध्यक्ष बढ़ता है, उस जाति के लोगों को भी वो पवित्र नहीं मानते। आज तक वो ना एसटी बने उनका अध्यक्ष, ना ओबीसी बने, ना दलित बने, ना कोई किसान बिरादरी बनी, यहां तक कि उत्तर भारत का कोई ब्राह्मण भी उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। प्रधान जी, जैसे बड़े आंदोलन हुए हैं, किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद किसानों ने ही काफी आवाजें उठाई है। तो कुछ ना कुछ अवेयरनेस है लोगों में इस चीज के लिए जो बीजेपी कर रही है? सच्चाई लोगों को पता लग रही है कि क्या कर रही है? जैसे आप लोग हो, लोगों के पास जाते हो, रैलियां करते हो, तो उसमें बिल्कुल शीशा दिख रहा है लोगों को। हम बिल्कुल पूरे समाज के सामने एक प्रार्थना करते हैं। भाई राजनीति दुनिया ने करी, हम 70 साल से आजाद है। किसी की सरकार आई, किसी की गई, किसी ने कम काम करा, किसी ने ज्यादा करा, वो बात मैंने नहीं रखती। मगर लड़ा के वोट किसी ने नहीं लिया, भाई को भाई का कत्ल करवा के वोट किसी ने नहीं लिया। ये मात्र बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ जहर भर के वोट लेती है। इसलिए हम समाज के अंदर बार बार ये चीजें दोहराते हैं कि ये चीजें हमारे लिए नहीं। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बड़े नेता देश के देश के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियां भाई की तरह रहेंगी, प्रेम से रहेंगी। मगर आज क्या देश के अंदर वो हालात है? मणिपुर आप देख रहे हो, 2 भाइयों का दंगा करवा दिया। 16 में हरियाणा के 32 साथियों को गोली से मरवा दिया। आज वो 5-6 साथी हमारे मेवात में। क्या क्या बताओ ये क्या देश, ऐसा देश था? हमारा देश विभिन्नता में एकता का देश था और हम इसी तरह का देश चाहते हैं। हम पूरे समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भाई ये हमारे देश के लायक नहीं, ये विचारधारा हमारे देश की नहीं है। हमारे देश की विचारधारा ये है, अगर कोई भूखा है, किसी जाति बिरादरी का है, दूसरा भाई उसकी सहायता करता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, सबको मिलकर रहना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो भाई बातें सुनी आपने, और आप अपनी राय भी जरूर दें और शांति बना के रखें। धन्यवाद।